अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुर्शद वेलकम माई यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक हिफ्ज़ व अमान में रहें। हमेशा की तरह मेरी छोटी सी गुजारिश कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे ऑल पे लाजमी क्लिक कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच करें और दूसरों तक शेयर करें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में। मैंने इससे जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी, उस वीडियो में मैंने आपको अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट का मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया। इंट्रोडक्शन करवाने के बाद तो उसको कॉमर्स और ई कॉमर्स की मैंने आपको मिसाल समझाई कि कॉमर्स क्या होता है और ई कॉमर्स क्या होता है। मैं छोटा सा अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दोबारा मैं रिमाइंड करवाना चाहूँगा, दोबारा मैं रिपीट करना चाहूँगा कि कॉमर्स का मतलब ये होता है बेचना, खरीदो फरोख्त करना, और ई कॉमर्स का मतलब होता है इंटरनेट पर बेचना, इंटरनेट पर यानी कि कारोबार करना, इंटरनेट पर खरीदो फरोख्त करना। पिछली वीडियो में मैंने आपको थोड़ी सी मिसाल दी थी कि कॉमर्स का मतलब ये होता है कि खरीदना बेचना। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप कोई मोबाइल लेना चाहते हैं तो मोबाइल लेने के लिए आपको मुतल्लिका मोबाइल शॉप पे जाना पड़ेगा। मोबाइल शॉप पे जाने के बाद आपको अपना जो पसंद का जो मोबाइल होता है वो आप परचेज़ करेंगे। परचेज़ करने के बाद मोबाइल का यानी कि जो शॉप का जो मालिक होगा, आप उसको यानी कि प्राइस पे करेंगे। मोबाइल की प्राइस पे करने के बाद जो मोबाइल अपने हैंड ओवर कर लेंगे। तो इसको हम कहते हैं कॉमर्स, यानी कि लेन देन, खरीदो फरोख्त करना। और दूसरा हम कहते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब होता है कि इंटरनेट पर ऑनलाइन खरीदो फरोख्त करना। मैं आपको थोड़ा सा आपको टी शर्ट की मिसाल देती है कि अगर आप ऑनलाइन घर बैठे टी शर्ट परचेज़ करना चाहते हैं, टी शर्ट आप ख़रीदना चाहते हैं, तो आप कोई भी वेबसाइट जैसे उनकी जो टी शर्ट की जो मशहूर एक वेबसाइट है आउटफिटर.com पे आप जाएंगे। आउटफिटर.com के जाने के बाद आप यहाँ पे सर्च करेंगे टी शर्ट। तो टी शर्ट मुख्तलिफ़ किस्म की आपको कैटेगरी में ओपन हो जाएंगी। मुख्तलिफ इनकी जो टी शर्ट की जो क्वालिटी होगी वो ओपन हो जाएंगी। इनकी जो कपड़े का जो ब्रांड होगा वो ओपन हो जाएगा। उसका जो साइज़ होगा वो ओपन हो जाएगा और उसके साथ ही उसकी प्राइस साथ में नोट की होंगी, लिखी होंगी, ये इस टी शर्ट की ये प्राइस है। तो आप अगर आपको उनको ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो आप उनकी जो पेमेंट होंगी और उनको जो ऑनलाइन का जो तरीक़ाकार होगा वो आप उनको वो पेमेंट पे करेंगे। पे करने के बाद आपका जो डिलीवरी एड्रेस होगा जो आपने घर का दिया होगा, किसी आपने कोई लोकेशन का दिया होगा या किसी आपने किसी ऑफिस का दिया होगा, तो आपके एड्रेस पे 2 या 3 दिन में आपको वो मुतलका शर्ट आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगी। तो उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स, यानी कि इंटरनेट पर कारोबार करना, इंटरनेट पर किसी भी चीज़ को ख़रीदना, इंटरनेट पर किसी भी चीज़ को बेचना। वर्चुअल असिस्टेंट में ओवरऑल जितना भी काम होता है वो आपका ई कॉमर्स होगा, यानी कि इंटरनेट पे काम होगा। इंटरनेट पर आपने चीज़ों का आपने लेन देन करना है, चीज़ों प्रोडक्ट आपने लेनी है, आपने बेचनी है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे बेचती हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको स्किल्स आने चाहिए, कि यानी कि अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं तो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो वो बुनियादी स्किल्स कौन-कौन से होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हुए यानी कि अपने इंटरनेट पर कोई भी यानी कि प्रोडक्ट बेच सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को हम यानी कि खुद फरोख्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंटर जो हमारे पास जो मिसाल होती है यानी कि ई कॉमर्स, यानी कि जो इंटरनेट की जो कॉमर्स यानी कि इंटरनेट की जो कारोबार होता है, इंटरनेट के ऊपर जो लेन देन होता है, उसकी कितनी एग्जांपल है, कितनी मिसालें हैं। क्योंकि अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट के लिए आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि इंटरनेट पर यानी कि ई कॉमर्स की कितनी एग्जांपल हैं, कितनी मिसालें हैं, कितने टाइप्स हैं। यानी कि उन टाइप्स को आपने इस्तेमाल करते हुए आपने इंटरनेट के ऊपर काम करना है। तो सबसे पहले हम इसकी जो टाइप्स होती हैं ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ये बता दूं कि ई कॉमर्स की बुनियादी तौर पर 3 टाइप्स हैं, नोट कर लीजिएगा। 3 टाइप्स होती हैं। तो 3 टाइप्स के यानी कि कैटेगरी के अंदर आपने अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट एज़ ए आपने काम करना है, एज़ आपने ऑनलाइन आपने वर्क करना है। तो इनमें सबसे पहले एक टाइप होती है बी टू बी और इसकी दूसरी टाइप होती है बी टू सी और इसकी तीसरी टाइप होती है सी टू सी। अब लफ्ज़ मैंने आपको 3 बोले हैं। नंबर 1 पे टाइप है बी टू बी, यानी कि बी टू बी, और नंबर 2 बी टू सी, और नंबर 3 है सी टू सी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बी टू बी टाइप्स की, यानी कि ई कॉमर्स की
इस टाइप्स में क्या क्या आ जाती हैं, इसको हम कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। इंटरनेट की इस कैटेगरी में B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि अगर आप कोई ऑनलाइन कारोबार करना चाहते हैं, अगर आपने कोई अपने प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं, अगर आप कोई एशिया की खरीद फरोख्त करना चाहते हैं, तो आप इस कैटेगरी को इस्तेमाल करेंगे। यानी कि B2 का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि आप फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देता हूँ कि मेरे पास ये बैटरी है, मैंने बैटरी होलसेल मार्केट यानी कि लेनी है और आगे मैंने होलसेल यानी कि मार्केट मैंने इसको बेचनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कोई भी यानी कि अच्छी जो उनकी जो वेबसाइट होगी, जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो अच्छी-अच्छी वेबसाइट है, मैं आपको थोड़ी इसमें जो मशहूर इस वक़्त पाकिस्तान में जो वेबसाइट है वो अलीबाबा.com है। अलीबाबा.com के ऊपर मैं उनकी वेबसाइट ओपन करूँगा। मैं जैसे ही वेबसाइट ओपन करूँगा वहाँ से मैं उसके ऊपर जो सर्च बार में जो मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए, जो मुझे होलसेल में जो प्रोडक्ट चाहिए, वो प्रोडक्ट को मैं टाइप करूँगा। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बैटरी चाहिए, तो ये मैं टाइप करूँगा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स बैटरीज़ में लिख सकता हूँ, या मुझे अगर टी-शर्ट चाहिए, तो मैं यहाँ से मैं लिखूँगा टी-शर्ट्स। तो जैसे ही मैं टी-शर्ट लिखूँगा तो मेरे सामने जो कंप्यूटर की स्क्रीन होगी, जब मैंने जो वेबसाइट ओपन की होगी, उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के जो डीलर हज़रात होंगे, उनके यानी कि मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स के नाम से मुख्तलिफ़ किस्म के वो एड्रेस ओपन हो जाएँगे, मुख्तलिफ़ कैटेगरी की शर्ट्स ओपन हो जाएँगे, मुख्तलिफ़ कैटेगरी के यानी कि अगर मैंने बैटरीज़ लेनी है, तो बैटरीज़ यानी कि उनके जो मुख्तलिफ़ ओपन हो जाएँगे। इसमें आपको ये दिखाया जाएगा कि हम आपको ये शर्ट देंगे, ये टाइप्स होंगी, ये साइज़ होगा, ये कैटेगरीज़ होंगी, और इसको ये क्वांटिटी आप कम से कम आप परचेज़ कर सकते हैं, और ये आपको पर क्वांटिटी जो होलसेल डील में आपको ये पड़ेगी। यानी कि B2B बिज़नेस में ये होता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप खरीदना चाहते हैं, तो आप एक प्रोडक्ट को अलग से खरीद नहीं सकेंगे। अगर आप एक प्रोडक्ट को खरीदेंगे, तो उसकी आपको जो क्वांटिटी होगी, वो कम से कम जो उनकी जो रेंज के मुताबिक होगी, वो आपको परचेज़ करना पड़ेगी। और पाकिस्तान में इस वक़्त जो इस इंटरनेट की जो एक ऑनलाइन की जो ख़रीद-फ़रोख्त की जो कारोबार हो रहा है, वो इस कैटेगरी पे वो अलीबाबा.com है। अलीबाबा.com के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के यानी कि होलसेल डीलर होते हैं। होलसेल डीलर ने यानी कि अपनी-अपनी प्रोडक्ट की अपनी-अपनी कैटेगरी वाइज़ उन्होंने लिस्टें बनाई होती हैं। अगर आप ये कारोबार करना चाहते हैं, तो अलीबाबा.com पे जाएँगे। अलीबाबा.com करने के बाद आप अपनी जो उनके यानी कि जो मुख्तलिफ़ होलसेल डीलर हज़रात होंगे, आप उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे। कॉन्टैक्ट करने के बाद आप उनसे जो आपको प्रोडक्ट चाहिए, जो क्वांटिटी चाहिए, आप उनसे वो पे करेंगे। अगर ऑनलाइन को जो पेमेंट का जो तरीकाकार होगा, आप उनको वो पे करेंगे। पे करने के बाद अब आपने एड्रेस के ऊपर यानी कि आप जो क्वांटिटी होगी, जो आपने चीज़ें जो प्रोडक्ट मंगवाई होंगी, वो आपके एड्रेस पे पहुंच जाएंगी, और आगे आप एज ए होलसेल भी बेच सकेंगे, अपने शॉप के लिए भी बेच सकते हैं, या किसी और को आप इसको देना चाहते हैं, किसी और के लिए आप भी काम कर सकते हैं, तो आप ये बिल्कुल आसानी से कर सकती हैं। अब ई कॉमर्स की दूसरी टाइप के बारे में हम बात करेंगे। दूसरी टाइप होती है B2C, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। अब बिजनेस टू कंज्यूमर का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल के बिजनेस टू कंज्यूमर, अगर आप कोई प्रोडक्ट आपको पसंद आ जाती है, यानी कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल के अपने लिए कोई प्रोडक्ट मंगवाते हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पिछली मिसाल भी दी और आपको मैं ये भी मिसाल दोबारा भी दोहरा रहा हूँ कि मुझे इस टाइप की बैटरी चाहिए। अगर मैंने कुछ की टी शर्ट लेनी है, यानी कि मैंने अपने लिए टी शर्ट लेनी है, वो आपको मखसूस स्पेसिफिक क्वांटिटी में दे लेनी है, यानी कि मैंने आपको एक लेनी है, दो लेनी है, तीन लेनी है, तो इसको मैं मुख्तलिफ वेबसाइट है पाकिस्तान में इस वक्त जो B2C की जो कैटेगरी यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर की जो वेबसाइट है, वो दराज यानी कि .com पे क्या होता है, draz.com पे ऊपर यानी कि मुख्तलिफ जो लोग होते हैं, मुख्तलिफ जो बिजनेस हजरात होते हैं, मुख्तलिफ कारोबारी तबका जो लोग होता है, बिज़नेस जो लोग होते हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्रोडक्ट की हैंडिंग की होती है, यानी कि उनके ऊपर ऐड लगाए होते हैं उनको सेल करने के लिए। अगर आप ज़रात.com पे जाएँ, ज़रात.com पे जाने के बाद अगर आपको एक मखसूस शर्ट परचेज़ करनी है, अगर आपको शर्ट पसंद आ जाती है, तो शर्ट आप उनसे ले लेती हैं। शर्ट लेने के बाद आप अपने ऑनलाइन एड्रेस के ऊपर जो आपका जो एड्रेस होगा, आप उनकी जो मुतलका जो पेमेंट होगी, जो उनका पेमेंट का तरीकाकार होगा, वो आप यानी कि पे करेंगे। पे करने के बाद
या तो आप दराज.com का जो जहाँ उनका वेयर हाउस होगा, आप वेयर हाउस पे जाके भी उनको मतलब कि उठा सकते हैं। अगर आप अपने घर पे बैठे ऑनलाइन से मंगवाना चाहती हैं, तो आप अपने घर का एड्रेस देंगे, जहाँ आपको वो चीज़ डिलीवर कर रही, जहाँ आप मंगवाना चाहती हैं, तो ऐसे भी मंगवा सकती हैं। यानी कि आप एक चीज़ की खरीदो फ़रोख्त तो वो भी कर सकते हैं। यानी कि वो आपने अगर आपने अपने लिए इस्तेमाल करनी है तो अपने लिए मंगवा सकते हैं, किसी को आपने मंगवा के देनी है तो वो भी आप मंगवा सकते हैं। तो ई कॉमर्स की इस टाइप को हम कहते हैं B2C, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। और इसकी जो तीसरी मिसाल है वो हम कहते हैं C2C, यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई भी चीज़ कोई आपने ऑनलाइन परचेज की है, ऑनलाइन परचेज करने के बाद अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है, अगर आपने के मार्केट से खरीदी है, किसी आपने होलसेल डीलर से खरीदी है या कोई अपने शॉप से खरीदी है, तो आप उसको अपने ज़ेर साई इस्तेमाल करते रह गए हैं। या अगर आप वो समझती हैं कि कोई भी चीज़, मैं आपको थोड़ी सी मिसाल दोबारा बैटरी की मिसाल दे दूँगा। मैंने बैटरी खरीदी है, बैटरी खरीदने के बाद मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया, इस्तेमाल करने के बाद मैंने इस बैटरी को यानी कि मैंने सेल करना है, बेचना है। इसको हम कहते हैं C2C, यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब इसके लिए मैं मुख्तलिफ किस्म की जो वेबसाइट है, मैं उनको वेबसाइट पे जाऊँगा। वेबसाइट पे जाने के बाद उनकी जो परचेजिंग की यानी कि सेल की परचेज की जो कैटेगरी होगी वो उनको मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद अगर बैटरी का जो बने का मॉडल होगा, इसकी जो प्राइस होगी, इसकी जो लोकेशन होगी, इसके यानी कि जो फीचर होंगे, इसका जो भी इसके अंदर फीचर होंगे मैं टाइप करूँगा। टाइप करने के बाद मैं यानी कि इसका जो ऐड है वो उनकी मैं वेबसाइट के ऊपर मैं लगा दूँगा। इस किस्म की जो हमारी ई कॉमर्स की जो टाइप होगी वो हमारी C2C, यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर होगी। पाकिस्तान में इस वक़्त जो सबसे ज़्यादा जो इस किस्म की जो कैटेगरी में जो वेबसाइट आ रही है, वो उसका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, मशहूर मरूफ हमारी वो वेबसाइट है, जिसको हम कहते हैं उसको बंदा इसको कहते हैं जी कंज्यूमर ट्रांज़ैक्शन। और इसकी यानी कि सॉरी, इसकी मिसाल है OLX.com है। OLX.com यानी कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी वेबसाइट है। लफ्ज़ मेरे ज़हन से निकल गया था, मैं माज़रत। OLX.com एक ऐसी वेबसाइट है, अगर आप वहाँ से अपनी चीज़ें, अपनी इस्तेमालशुदा चीज़ें जो आपने घर में इस्तेमाल की हैं, आपने किसी ऑनलाइन मंगवाई हैं, ऑनलाइन मंगवाने के बाद आप इसको सेल करना चाहते हैं, यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए जो मशहूर वेबसाइट है वो OLX.com है। OLX.com पे आप अपनी चीज़ें बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। आपने जो चीज़ें जो प्रोडक्ट आपने बेचनी है उनकी कैटेगरी आप वहाँ लगा देंगे, उनकी परचेज रुपीज़ भी, सेल रुपीज़ भी वहाँ लगा देंगे। इस तरह OLX.com से अगर कोई कस्टमर आपसे वो चीज़ परचेज करेगा तो आपने कुछ कमीशन आपने OLX.com को देना है, कुछ आपने कस्टमर को देना पड़ेगा, कुछ आपको देना पड़ेगा। अगर आपको यानी कि कस्टमर आपको नहीं देना, अगर आपको कमीशन नहीं देना चाहते तो आप इस पे तरह तो आप आपस में लेन देन करके आप इस तरह की जो खुद ब खुद कर सकते हैं। यानी कि इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि ई कॉमर्स की बुनियादी तौर पर 3 टाइप्स होती है, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर और कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यानी कि B2T, B2C, B2C और C2C। यानी कि बिजनेस टू बिजनेस में यानी कि कोई कारोबार होलसेल मार्केट से चीज़ें कुछ चीज़ प्रोडक्ट का के एज ए होलसेल अपनी शॉप के लिए बेचना। और बिजनेस से कंज्यूमर यानी कि किसी भी एक मखसूस प्रोडक्ट को मंगवाना, अपने लिए मंगवाना, दूसरे के लिए मंगवाना। और C2C का मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यानी कि जो आपने वो किसी भी ऑनलाइन चीज़ मंगवाई है, आपने कुछ अर्सा इसको चलाई, आप इसको सेल करना चाहते हैं, तो ये तमाम तर जो कैटेगरी होगी वो C2C कंज्यूमर में आ जाएंगी। तो वीडियो अगर आप पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि अमेज़न क्या है और अमेज़न के ऊपर हम अकाउंट कैसे बनाते हैं, और अमेज़न के ऊपर अपने को प्रोडक्ट बेचनी है तो इसके लिए हमें क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या बुनियादी नुकात हैं जो आपको मैं अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।